हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ। तो क्योंकि 12th की फिजिक्स पढ़नी है तो सबसे पहले हम अपने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाते हैं और कुछ प्रिफेसेस बनाते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपको पूरी क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। टॉपिक ऑफ कंटेंट पूरा देख लेते हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपना एक डिसिप्लिन बनाते हैं कि कैसे जो है हमें पूरी फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या है आपकी NCERT में और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और किन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक लेक्चर्स अब यहाँ पे तैयार होने वाला है। तो आप लोग एकदम फोकस हो जाइए, एकदम जुड़ जाइए और उसके बाद एकदम बहुत सिस्टमैटिक और बहुत ध्यान लगा के जो है लेक्चर्स को सुनिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जोकरपंती बिल्कुल भी नहीं होगी और एकदम बहुत ही सीरियस लेक्चर्स हमारे यहाँ पूरा ये डिलीवर होगा और इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपके क्लास 12 में। क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स में 2 पेपर हैं, एक आपका फर्स्ट पोर्शन है और दूसरा आपका क्या है, सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में आपको क्या करना है, पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद आपका क्या आता है, कैपेसिटर के बारे में आपको पढ़ना है। कैपेसिटर क्या होता है पहले इसको हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1 कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। कैपेसिटर के बाद हम आते हैं रेजिस्टेंस में। एक तरीके से रेजिस्टेंस या फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों के बारे में आपके वायर में जो करंट फ्लो होती है उससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेटोडायनेमिक्स। मैग्नेटोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ेंगे एंड देन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम आपको सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या है और सेकंड पेपर में क्या क्या है, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। अभी पहले मुझे पूरा लिख देने दीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेन इसको करते हैं 1 by 1। तो पार्ट 1 में ये इतनी चीजें आपको कवर करनी है। पार्ट 2 में आप देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स पढ़ना है और इसमें आपके क्या क्या पढ़ना है, माइक्रोस्कोप और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, माइक्रोस्कोप और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो है जैसे आपका टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप आपका हो गया जो है माइक्रोस्कोप हो गया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं, टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। और अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो है एटॉमिक फिजिक्स।
एटॉमिक फिजिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है लाइट एज ए पार्टिकल, लाइट एज ए पार्टिकल। और दूसरा आपको पढ़ना है लाइट एज ए वेव। और तीसरी जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है और वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, द थर्ड थिंग। और ये सारी चीजें एक ही, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये एक ही कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें एक ही मानी जाती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे अलग अलग इनका चैप्टर्स बनाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका लाइट से रिलेटेड ही है। तो इस चीज को आप समझिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है डिवाइसेस। और लास्ट जो आपको पढ़ना है वो कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो लास्ट जो आपका है कम्युनिकेशन, लास्ट आपका कम्युनिकेशन पढ़ना है। इतनी चीजें आपको फर्स्ट पार्ट में, इतने टॉपिक्स आपको 8 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और सेकंड पार्ट में भी आपको लगभग 8 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं पहले उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज के कारण जो फोर्सेज होते हैं, जैसे कूलाम्स फोर्सेज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या होता है, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स में सारा बताया जाएगा, सारी चीजों के बारे में आपको स्टडी किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, और जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास लाया जाता है तो कितना फोर्स लगता है, किधर फोर्स लगता है, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब चार्ज कहीं पे आ गया तो चार्ज का लेवल आपका क्या होता है, चार्ज का लेवल आपका बढ़ता है कि घटता है, ऐसी सारी चीजों को। जैसे वाटर लेवल आपका क्या होता है, पानी आपका ट्रांसफर होता है, वाटर लेवल आपका नीचे रहता है, तो नीचे से क्या होता है वो ऊपर होता चला जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है, चार्ज का लेवल बताता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका ये बताता है कि चार्ज का इफेक्ट कितना है, तो चार्ज की पावर बताता है, चार्ज का इफेक्ट बताता है, उसके प्रभाव को बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कितना उसकी प्रभाव है। कैपेसिटर आपको बताता है कि चार्ज को स्टोर कैसे करते हैं और क्या चीज ऐसी है जो चार्ज को स्टोर करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इसमें बैटरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि बैटरी कैसे बनती है, और आपके फैन में जो कंडेंसर लगा होता है उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है। तो कैपेसिटर में हम लोग बैटरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि जैसे आप शहरों में देखते हैं एक खंबे पे आपका क्या होता है, बहुत सारे वायर्स आए रहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि इस वायर में कितना करंट है, तब आप उसको कैसे बताएंगे। तो नॉर्मली आप उस चीज को नहीं बता पाएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा और आप बिल्कुल उसको बता ही नहीं सकते हैं कैलकुलेशन से। तो इस वजह से, और कम से कम एक आपका पूरा एक खंबा जहाँ होता है वहाँ पे 50, 60, 70 वायर आए रहते हैं, बहुत हर तरफ से वो वायर आए रहते हैं। आप देखना कभी कभी जो है, तो इसमें और किसी करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किससे नापते हैं करंट को, और जो है अब आप देखिए, और करंट की नापने की डिवाइस बनती कैसे है, कितनी करंट है और करंट है कि नहीं है, ये कैसे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो और करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट हमें जब मारता है, जब हमें करंट का झटका लगता है तो क्या होता है हमारे साथ, वो सारी चीज़ें करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और करंट वही है जो आप, जिसके कारण आपका फैन चलता है, जिसके कारण आपकी बल्ब जलती है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में हम लोग जब स्पीकर के जो सर्कुलर जब टूट जाते थे मैग्नेट, तो उनको आपस में आधे आधे जो मैग्नेट हो जाते थे
तो उसको हम लोग गेम खेलते थे। जब उसको पास लाते तो वो दूर चला जाता, और जब मैग्नेट को पलट के रख देते थे तो क्या होता था, उसके पास अट्रैक्ट कर जाता था। तो मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। कितना किस लिए वो अट्रैक्ट कर जाता है, किस लिए वो दूर चला जाता है, इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पे पहली बार आपका जो है मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज और मैग्नेट का यहाँ पे क्या होता है, मर्जिंग होती है। क्या चार्ज से मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो सकता है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से चार्ज का इफेक्ट शो हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है मैग्नेट से करंट में बदला जा सकता है और कैसे करंट से मैग्नेट में बदला जा सकता है। अब आपका जो है, मैं अभी तक आप क्या करते थे, पावर स्टेशन से आपको करंट लेके आना होता था, लेकिन आपके पास मैग्नेट है तो आप अपनी करंट को वहीं पे बैठ के ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना कहीं से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके आए। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में जैसे आपके घर पे जो बैटरीज लगी होती हैं, इन्वर्टर जो लगा होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल आपका चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूरे शहर, सोचिए एक घर में आपको केवल जो है 5-6 साल आपका इन्वर्टर चलता है, पूरे शहर को जहाँ पे हजारों लाखों घर हैं, पूरे शहर को अगर आपको बिजली प्रोवाइड करनी है, तब आप कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे। क्या आप उतनी सारी बैटरीज लगाएंगे, तो पूरा आप बैटरी सिस्टम आप लगाएंगे तो हर 5-6 साल में 10 साल में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बैटरी रखेंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए जो है अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग क्या करते हैं कि आपको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बैटरी बार बार खराब हो जाए फिर आप नई बैटरी लगाएं, फिर सारा सिस्टम। इससे बचने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट में जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी बेहतरीन है हमारे घर में जो लाइट आती है, और कितना हम लोग जो है अपना एक्सपेंसेस से बच जाते हैं। ठीक है। नहीं तो आप देखिए एक बैटरी लगवाने में आपका कम से कम 10-12-15 हज़ार का खर्चा आता है, तो हर घर में हर 5 साल में आपको पूरा इतना पैसा देना पड़ेगा, और ऐसे में बिजली का बिल आपको जो है बहुत कम अमाउंट में देना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझिएगा जरा। तो अल्टरनेटिंग करंट में, और हर बार आपको चार्ज भी करना पड़ेगा बैटरी, तो चार्ज करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, किस बैटरी के पास लेके जाएंगे आप। तो जब एक बार बैटरी यूज हुई फिर डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज कहाँ से करेंगे। तो इसलिए अल्टरनेटिव करंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको बहुत ध्यान से हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो है अल्टरनेटिव करंट हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आपकी लाइट वेव हो गई, एक्सरे आपका हो गया, जो है गामा रेज हो गया, मतलब जैसे वहाँ से लाइट हमारे तक, सन से लाइट हमारे तक कैसे पहुँच जाती है, सन की गर्मी हमारे तक कैसे पहुँच जाती है, टीवी रिमोट कैसे जो है हम रिमोट से अपने टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं कि उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या कैसे हम लोग बैठ के जो है हमारे पास पूरा सिग्नल आ जाता है, बस हम रेडियो को ऐसे ट्यून करते हैं और उसके बाद तुरंत आपका जो है सिग्नल आ जाता है। और सैटेलाइट्स जो आपकी होती है वो कैसे हमें ऑब्जर्व करती रहती है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 का जो सेक्शन था, पार्ट 1 का सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 का जो सेक्शन है इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स, माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना है कि जब बहुत छोटी सी चीज़ों को अगर हमें देखना है तो पहले तो कैसे बनाएंगे माइक्रोस्कोप, और छोटी चीज़ों को देखना है तो कैसे उस चीज़ को हम लोग देख पाएंगे जो चीज़ हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसको अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे अपने डिवाइस को बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम। अब आप देखिए जैसे लेंस से क्या होता है, आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती तो कुछ चीज़ें जैसे घड़ी की जो चीज़ें हैं, घड़ी आप बनवाने जाइए तो वहाँ पे देखिए लेंस से कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो लेंस भी आपका एक तरीके का क्या है, माइक्रोस्कोप के तरह काम करता है, वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। और टेलीस्कोप में बहुत दूर की चीज़ों को अगर हमें देखना है तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। आपके पास बहुत, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाता है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी हमें बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता है। तो जब बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता है तो अब क्योंकि
उसके बारे में हमें स्टडी करना है तो हमें उसके बारे में तो जानना ही चाहिए। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख पाते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। और किसी भी चीज़ की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको उस चीज़ के पास जाना पड़ेगा और उस चीज़ को आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा। कभी कभी जब आपकी बैटरी, जो टॉर्च में हम लोग जो बैटरी लगाते हैं, एवरेडी सेल आपका हो गया, निप्पो सेल आपका हो गया, आप बहुत क्यूरियस होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको तोड़ के आप चेक करते हैं ना कि लाओ देखें क्या है इसमें, किस लिए ये जलता है। तो आप क्या करते हैं, उसको तोड़ के पूरा जो है पूरा देखते हैं कि काला काला सब्सटेंस और एक रॉड ऐसे काली काली रहती है। तो वो सारी चीज़ें जो है, तो एक तरीके से आपको स्टडी करना है तो आपको उसको पास जाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपकी बनी हैं वो सारी चीज़ें एक बहुत छोटे पार्टिकल से मिल के बनी होती है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो एटम्स में हम लोग एक ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटा है, जिनका डायमेंशन 10 की पावर -10 मीटर है। मतलब 1 मीटर का 10 की पावर 10 हिस्सा आपका है। तो अब आपका हेयर जो होता है 10 की पावर -6 मतलब माइक्रोन साइज का होता है। तो अब इतने छोटे वर्ड को अगर हमें समझना है तो एटॉमिक फिजिक्स को हम पढ़ के ही समझ सकते हैं। नॉर्मली आप इस चीज़ को डायरेक्ट देख के आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते। इसकी हेल्प से स्टडी करेंगे तो हमें उनके वर्ड के बारे में पता चलेगा कि जैसा वर्ड आपका, जैसे आपके पास अर्थ है, फिर मून है, फिर सन है, फिर गैलेक्सी है, फिर यूनिवर्स है। जैसे आपके यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे जब आप जाएंगे तब आपका पूरा यूनिवर्स ऐसे फैला हुआ है, वैसे छोटे लेवल पे भी यूनिवर्स आपका है। तो वहाँ पे हम लोग स्टडी एटॉमिक फिजिक्स की हेल्प से ही नॉलेज कर पाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स भी एटम के अंदर भी एक वर्ड होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। क्योंकि एटम के अंदर एक आपका जैसे एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसके न्यूक्लियस में उसके सेंटर पर कौन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके बारे में जहाँ पे स्टडी होती है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग आते हैं लाइट एज ए पार्टिकल। और तो ये सारी चीज़ें लाइट के बारे में, लाइट कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ पे कंकड़ मारिए तो कुछ लोग कहते हैं कि लाइट ऐसे आके बार बार टकराती है, और कुछ लोग कहते हैं कि लाइट वेव की तरह हमारे पास आती है। तो लाइट ऐसे ऐसे आएगी और उसके बाद फिर तब हमारे तक पहुंचती है। जैसे आप पानी में आप डिस्टर्ब प्रोड्यूस करिए तो पानी के जो रिपेल हैं, जो वेव्स हैं, जो डिस्टर्बेंस हैं, वो बाहर तक आपके पास पूरा आते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ लोगों का मानना है कि पार्टिकल है, कुछ लोगों का मानना है कि वेव है, और बाद में ये प्रूफ होता है कि लाइट आपका क्या है, पार्टिकल, ना तो पार्टिकल है और ना तो वेव है। समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डील करते हैं। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी में ये देखा जाता है कि कहीं कहीं पे ये वेव की तरह बिहेव करता है और कहीं कहीं पे ये क्या करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कि आपके पास जैसे जो चिप्स होती हैं, चिप जिसमें आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं, और जो आपका फ़ोन का जो मास्टर बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगी होती हैं, वो किन चीज़ों से, किन मटेरियल से मिल के बनी होती हैं और उनका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखेंगे। सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज ना तो बहुत ज़्यादा अलाउ करने देता है और ना बहुत कम अलाउ करने देता है। मतलब कि वो चार्ज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करता है फ्लो होने में, और बहुत ज़्यादा जो है फ्लो भी नहीं होने देता है। तो बीच की कंडीशन जो होती है उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे आपके पास डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, और उसके बाद आपका जो है JFET हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशंस में देखेंगे कि जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे माइक से हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक कैसे जाती है। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ तक बोल पाएँ, आपकी आवाज़ दूर तक चली जाए, लेकिन माइक के थ्रू अगर आप बोलेंगे, वहाँ साउंड लगा हुआ और कनेक्शन है, तब हम लोग देखते हैं कि हमारी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है फ़ोन से हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सिग्नल को, जैसे आप पहली बात तो आपकी बात को करंट में कन्वर्ट करना है,
और करंट को किस में कन्वर्ट करना है जो है, फिर वो करंट आपकी वायर से होते हुए चली जाती है, और वायर से जब होके आपकी चली जाएगा तो उधर फिर आपकी जो करंट है वो फिर वॉइस में कन्वर्ट होगी, तब आप वहाँ कान में लगा के सुन पाएंगे। तो आजकल अब वायर सिस्टम खत्म हो गया है। अब आजकल क्या है, आपकी आवाज़ करंट में बदलेगी, करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलने के बाद ये जाएगी, और फिर वहाँ पे कौन सी डिवाइसेस लगी होंगी कि उसको जो है करंट में कन्वर्ट करेंगी, करंट में कन्वर्ट करने के बाद फिर वहाँ पे वॉइस में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे सिस्टम्स के बारे में हम लोग कम्युनिकेशंस में पढ़ेंगे। These were all about your syllabus of the class 12। ये आपके क्लास 12 का पूरा डिस्क्रिप्शन था, क्या चीज़ें हमें कैसे कवर करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोग अपने पढ़ने और पढ़ाने के सिनेरियो पर बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी, कैसे पूरा चैप्टर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कवर करते हैं। आपके पूरे NCERT में इन सारे चैप्टर्स को पेपर फर्स्ट को अलग अलग चैप्टर्स में 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इस बीच से आप किसी चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग शुरू से ही पूरे 8 पोर्शन को इसको समझेंगे। तो ओवरऑल ये जो 8 चैप्टर बनाया गया है, ये है एक ही चैप्टर, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग ये सारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अपने पूरे टॉपिक को जो है कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ने के अपने पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं, सिनेरियो क्या क्या होगा, कैसे हम लोग अपनी पूरी फिजिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और पूरा यहाँ पे जो है हम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल सेक्शंस भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तो आपका मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही स्टार्ट करूँगा, जो पहला आपने लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और ये समझेंगे कि फिजिक्स है क्या। आपके पास फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, इसमें जब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ हम लोग एक पेपर की बात करते हैं। एक पेपर आपका केवल एक पर्सन ने नहीं बनाया है और एक दिन में नहीं बन गया है आपका ये पूरा सब्जेक्ट। तो जो चीज़ आज आप फिजिक्स बोलते हैं, इसका डेवलपमेंट आज नहीं हुआ है, इसका डेवलपमेंट इतिहास से पूरा होता चला आया है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की क्या बनती है? फिलॉसफी। किसी भी चीज़ की फिलॉसफी बनती है, फिर उस पर लोग काम करते हैं, काम करते